चलो डोंट वरी, आप देखेंगे जॉब लेटर कैसे करना है। जॉब लेटर करने का सबसे आसान तरीका बता देता हूँ, 3-4 चीजें करनी है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं करना। देखो तुम्हारे स्कूल वालों ने या तुम्हारे जैसे भी तुमने कभी भी कहीं से भी करा होगा, बुक्स में भी कहीं देखा होगा, उसमें बहुत हार्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है। हमें हार्ड लैंग्वेज नहीं लिखनी। जितना तुम ज़्यादा लिखोगे उसके तो ओवर अटेम्प्ट के नंबर कटेंगे, पर तुम्हें लिखना इतना सा है कि तुम्हें एग्जामिनर खुश हो जाए देखकर, और लिखा अच्छा सा होना चाहिए। प्रेजेंट अच्छे करना है आसान भाषाओं में। तुम बड़ी डिफिकल्ट भाषा लिखने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हें नहीं आती इंग्लिश, डिफिकल्ट भाषा लिखने की जरूरत है, आसान भाषा में लिख के आओगे। बता रहा हूँ कैसे लिखना है, बस वही जॉब लेटर और लेटर टू एडिटर में आता है ऑप्शन। तो आपको लेटर टू एडिटर और जॉब लेटर में से ऑप्शन आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अब शायद 4 का कर दिया, 5 का कर दिया, 4 कर दिया। तो 4 नंबर में से जॉब लेटर और लेटर टू एडिटर आएगा, और में आएगा। तो आपको लेटर टू एडिटर करने की जरूरत क्या है, क्योंकि हमें इतनी बड़ी इंग्लिश नहीं आती कि हम उसमें अपनी सारी मुश्किलें बताएं, क्योंकि लेटर टू एडिटर में हमें मुश्किलें बतानी पड़ती है, हमारे पास इतनी इंग्लिश नहीं आती हमें। तो हम क्या करेंगे, जॉब लेटर करेंगे। जॉब लेटर दुनिया का सबसे आसान लेटर है, देख लो कैसे करना है। सबसे पहले जॉब लेटर लिखते समय तुम्हें अपना एड्रेस लिखना है। पहले अपना एड्रेस लिखना है, एक लाइन छोड़ के फिर तुम्हें डेट लिखनी है जब तुम वो लिख रहे हो। तीसरा काम तुम्हें करना है, एक लाइन छोड़कर फिर तुम्हें उसका आदमी का एड्रेस लिखना है, जिस व्यक्ति को तुम ये भेज रहे हो। पहले सेंडर का एड्रेस ऊपर, जिसको तुम हो ना सेंड करने वाले। देखो देखो, ये देखो, ये तुम्हारे कॉपी का पेज है, ठीक है, ये कॉपी का पेज है। तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ से शुरू करना। और एक बात याद रखना, लेटर लिखते समय तुम्हें एक लाइन में लिखना, सारा सारा एक लाइन में लिखना है। तो सबसे पहले लिखना सेंडर का एड्रेस, कि तुम्हारा एड्रेस कौन सा है। बताओगे 420 परेशान मोहल्ला, जंग खाइला तबेला, मैच फिक्सिंग ग्राउंड की वजह से सब बता देना। उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट बता देनी है। डेट बता दी हमने 2024। उसके बाद एक लाइन फिर छोड़ोगे, फिर लिखोगे रिसीवर का एड्रेस, जो रिसीव करने वाला है। उसका नाम क्या हो सकता है, हम जॉब लेटर कर रहे हैं ना, तो हम किसी संस्था का नाम लिखेंगे, इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे। जैसे हमें मान लो तुम्हें पूछा गया कि जॉब टीचर की मतलब खाली है, टीचर की जॉब खाली, इंग्लिश टीचर है उसकी जॉब खाली है। एडवर्टाइजमेंट में ये था, हमने देख लिया, अब हम उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस, रिसीवर एड्रेस। उसके बाद रिसीवर के बाद तुम्हें सबसे ऊपर लिखना है यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यही लिखना, तुम याद रखना, ये लाइन याद रखना, यही लिखनी है आपको। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। मान लो इंग्लिश टीचर ही है, इंग्लिश टीचर, ठीक है। इंग्लिश टीचर की हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट चाहते हैं। इंग्लिश टीचर है हमारा, उसके हम पोस्ट चाह रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन यही आएगा, सब्जेक्ट याद रखना। ये ना भी आए पर जॉब लेटर में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहां तक तो सेम लिखना ही लिखना है। यहां तक पूरी सेम रहेगी लाइन, पूरी फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन है, पूरी की पूरी फिक्स रहेगी ये लाइन। इसमें तुम यहां तक तो लिखना ही लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। फिर तुम जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, मान लो तुम मैनेजर के लिए बोल रहे हैं, और चपड़ासी के लिए बोल रहे हैं, पीएन के लिए बोल रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड के लिए बोल रहे हैं, गनमैन के लिए बोल रहे हैं, तुम्हें बस यहाँ से सिक्योरिटी गार्ड, गनमैन ये सब लिखना है। यहाँ पर ऊपर सब सेम रहेगा, बाकी यहाँ पर तुम्हें ऐड करना है उसका जो भी तुम्हें पोस्ट दी होगी उसका नाम चुपचाप ऐड कर देना। बाकी ऊपर की फिक्स लाइन है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट हो। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर मैडम, बात खत्म, यहाँ तक कंफर्म हुआ। उसके बाद यहाँ तक लिखने के बाद ये सब एक लाइन में लिखना है। फिर हम करेंगे बॉडी। बॉडी में सिंपल, इतनी सिंपल लाइनें लिखेंगे, हैरान हो जाए, इतनी सिंपल लाइनें लिखेंगे। तुम्हारी कॉपी में, तुम्हारी बुक में बहुत हार्ड लैंग्वेज दी है, हम उनकी यूज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। यहाँ तक देखो, पहले यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी, यहाँ तक तो कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि आगे क्या रहेगा। तो विद रेफरेंस योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदू ऑन 24 अप्रैल 2024, ये लाइन रहेगी। ये क्या मतलब है कि हम आपका एडवर्टाइजमेंट हमने देखा है, हम रेफरेंस का मतलब हम आपके थ्रू आ रहे हैं, आपके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आ रहे हैं। ये लाइन का मतलब ये है, विद रेफरेंस मतलब आपका रेफरेंस था, हम कब था, योर एडवर्टाइजमेंट इन कब था, किसमें था, द हिंदू में था, और ऑन कब था, 24 अप्रैल। तो समझ जाएंगे कि हाँ हमने एडवर्टाइजमेंट डाला था। सबसे पहले लिखेंगे जॉब लेटर में, उसके बाद लिखेंगे मैं भी एक ऐसी ही पोस्ट में अप्लाई करना चाहता था। तो क्या लिखोगे, आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट लिख दिया। उसके बाद आप बोलोगे मेरे पास इस पोस्ट के लिए 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, आई हैव, ठीक है, 5 years हाँ एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड, हाँ दिस भी लिख दो, द सेम फील्ड भी, तो इन द सेम फील्ड, ठीक है ना, इन द सेम फील्ड मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। अगर
मैं इस जॉब में सिलेक्ट होता हूं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाऊंगा। यही तो लिखेंगे हम हिंदी में। अब इसको इंग्लिश में करो। इफ आई सिलेक्टेड, हाँ, या इफ आई गॉट दिस जॉब कर सकते हो। इफ आई सिलेक्टेड इन दिस जॉब ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि अगर मैं इस जॉब में सिलेक्ट होता हूं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सो क्या बोलोगे? सो आई एश्योर यू दैट, एश्योर का मतलब विश्वास, एश्योर यू दैट मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से ईमानदारी से निभाऊंगा। ठीक है, तो आई विल डिस्चार्ज ऑल माई ड्यूटी डेडिकेशन, डैडी की स्पेलिंग याद नहीं आ रही मुझे यार, रुक जाओ। डेडिकेशन आगे बस आगे। डेडिकेशन विद ईमानदारी क्या होती है? ऑनेस्टी। ठीक है, खत्म बात, टाटा बाय बाय और खत्म जॉब लेटर। देखना 4-5 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें, सिंपल 7 लाइनों में आपके जॉब लेटर खत्म, कुछ नहीं रहा। उसके बाद एक लाइन और लिखोगे सिंपल नीचे, उसके लिखोगे आई एम इनक्लोजिंग माई बायोडाटा या रिज्यूम। बस खत्म, इतना ही है। उसके बाद पेज खत्म करने के बाद जब तुम अपनी शीट जब तुम्हारी भर जाएगी, उस पेज को तुम्हें पलटाना है, उसी पेज पर मतलब लिख देना सारा बायोडाटा भी। बायोडाटा अगले पेज पे लिखना है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन में जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो जो तुम्हारा जॉब लेटर होगा लिखने के बाद तुम्हें जो अगर 4-5 लाइनें बच गई तो चिंदी वाली हरकतें करने के लिए कहीं वहीं बायोडाटा चेप दो, ऐसा नहीं करना। बायोडाटा अगले पेज पे करना है, फ्रेश पेज पे, पूरे पेज। ठीक है, नीचे लिखना है आपको आई एम इनक्लोजिंग माय बायोडाटा या रिज्यूम। उसके बाद नेक्स्ट पेज करोगे, नेक्स्ट पेज करके तुम लिखोगे ऊपर बड़ा बड़ा बायोडाटा। और बायोडाटा में सबसे पहले नाम, फादर का नाम, अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज, एक्सपीरियंस, हॉबी। ठीक है, एक्सपीरियंस। और लास्ट में लिखना है, लास्ट में याद रखना, लास्ट में लिखोगे क्वालिफिकेशन। याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा कि आपकी क्वालिफिकेशन ये है, जैसे मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, तो आप वही क्वालिफिकेशन लिखोगे। यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है कि क्वालिफिकेशन एमकॉम, एक्सपीरियंस मिनिमम 4 ईयर्स, ये है। तो आप क्या बोलोगे कि मेरी बीए एमकॉम क्लियर है, इसी सीएस से बताओगे 10th क्लियर है, 12th क्लियर है, बीए क्लियर है, एमकॉम क्लियर है। ठीक है, और मेरे पास एक्सपीरियंस है 4 साल का, बस। उसके बाद जो रिज्यूम होगा उसको बॉक्स में बंद करके आओगे, खुला छोड़कर नहीं आओगे, ये ध्यान रखना। सबसे जरूरी बात है बॉक्स में बंद करके आना रिज्यूम को, ये भी प्रॉब्लम है, कहीं तुम उसको खुला छोड़ के आते, समझे। पूरा बॉक्स तैयार होने के बाद रिज्यूम क्लियर हो जाएगा आपका, करेक्ट। और 4 नंबर आपके पक्के।